रात के करीब 11:45 बज रहे थे। सर्दी की ठंडी हवाएं पहाड़ियों से उतर रही थीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक पुराना ट्रक MH-12 के 8719 धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से उतर रहा था। ट्रक के अंदर था राजीव ठाकुर, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। उसके साथ थी उसकी पत्नी सविता और उसका 10 साल का बेटा चिराग। राजीव अक्सर लंबी दूरी के सफर करता था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। उसने अपने मालिक से कहा था, भाई साहब, इस बार घर का सामान भी ले जाना है, इसीलिए फैमिली को साथ ले जाऊंगा। मालिक ने हंसते हुए कहा, ठीक है ठाकुर, लेकिन रात में काला घाट वाला रास्ता मत लेना, सुना है वहां कुछ गड़बड़ है। राजीव मुस्कराया, बाबूजी, मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूं, मुझे कोई भूत वूत नहीं डराता। लेकिन कभी कभी जो चीज इंसान नहीं मानता, वही उसे सबसे गहरा जख्म देती है। रात गहरी होती जा रही थी। सविता ने धीरे से कहा, राजीव थोड़ा रुक जाओ, चिराग को नींद आ रही है। राजीव बोला, बस 5 किलोमीटर और, फिर ढाबे पर रुकेंगे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। सड़क पर धुंध फैलने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 मीटर आगे दिखा रही थी। अचानक सड़क के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और सिर झुका हुआ था। राजीव ने झट ब्रेक मारा, धड़ाम। ट्रक एक झटके में रुक गया। सविता चीख उठी, अरे भगवान, कोई औरत बीच सड़क में क्या कर रही है? राजीव ने शीशे से बाहर झांका। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। हवा में उसका आंचल उड़ रहा था, पर उसका शरीर हिला तक नहीं। राजीव ने गुस्से में हॉर्न बजाया, पां पां, हटो रास्ते से। लेकिन वो औरत नहीं हिली, बल्कि उसने धीरे धीरे सिर उठाया, और जो चेहरा सामने आया वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल, होठ फटे हुए और गालों पर सड़े मांस के निशान थे। सविता ने डर के मारे राजीव का हाथ पकड़ लिया। राजीव, भगवान के लिए चलो यहां से। राजीव ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, हा हा हा, राजीव ठाकुर, इतनी जल्दी जा रहे हो? राजीव ने झट पीछे देखा। वो औरत अब ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राजीव ने ट्रक को लगभग 15 मिनट बाद एक पुराने ढाबे पर रोका। ढाबे के बाहर 3-4 ट्रक और खड़े थे। एक बूढ़ा ढाबे वाला बोला, अरे भैया, इतनी रात गए, इधर कौन आता है? राजीव ने पानी मांगा और बोला, सड़क पर एक औरत दिखी थी सफेद साड़ी में। बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, आपने शायद काला घाट वाली औरत देखी होगी। राजीव ने चौंक कर पूछा, कौन औरत? बूढ़ा बोला, 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ट्रक इस घाट से नीचे गिर गया था। उस ट्रक में एक ड्राइवर, उसकी बीवी और बच्चा था। सब जलकर मर गए। राजीव और सविता के चेहरे पर डर उतर आया। बूढ़ा आगे बोला, लोग कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी उसी रास्ते पर घूमती है। जो भी ट्रक वाले रात में उस रास्ते से गुजरते हैं, उसे देखकर उनका ब्रेक फेल हो जाता है और ट्रक नीचे खाई में चला जाता है। राजीव ने बात को हंसी में उड़ा दिया, अरे बाबा, ये सब दिमागी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन बूढ़ा गंभीर था। उसने कहा, आज रात मत निकलो, यहीं रुको। राजीव ने सविता की तरफ देखा, सुबह होते ही चलते हैं। रात के करीब 2 बजे ढाबे के कमरे में तीनों सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। टक टक टक। सविता ने करवट ली। राजीव, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा, कोई ट्रक वाला होगा, कुछ पूछने आया होगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। राजीव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। औरत ने धीरे से कहा, मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है। राजीव पीछे हट गया, लेकिन सविता ने डर के मारे टेबल से बोतल उठा ली। जैसे ही उसने बोतल उस औरत को दी, औरत के हाथ धुएं में बदल गए और बोतल जमीन पर गिर पड़ी। सविता चिल्लाई, राजीव, ये इंसान नहीं है। और तभी वह औरत जोर से हंसी। तुमने मेरी सड़क पर कदम रखा है ठाकुर,
अब लौट नहीं पाओगे। फिर वो गायब हो गई। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा का झोंका रह गया। सुबह होते ही राजीव ने फैसला किया कि वे अब इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, लेकिन रास्ते का दूसरा मोड़ बंद था। मजबूरी में उन्हें फिर उसी कालाघाट वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। सविता ने कहा, राजीव चलो मंदिर के पास रुककर पूजा कर लेते हैं। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही ट्रक घाट के बीच पहुंचा, ब्रेक फेल हो गए। राजीव ने पूरा जोर लगाया, पर ट्रक लगातार नीचे फिसलने लगा। सविता और चिराग चीखने लगे, राजीव कुछ करो। अचानक सामने सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। राजीव ने एक झटके में हैंड ब्रेक खींचा और ट्रक मुड़ा। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया, लेकिन तभी हवा में वही आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते। और फिर राजीव को अचानक एक झटका लगा। वो बेहोश हो गया। जब राजीव की आंख खुली, वो अस्पताल में था। सविता और चिराग पास में बैठे थे। डॉक्टर ने कहा, आपको गहरी चोट लगी थी, लेकिन चमत्कार से बच गए। राजीव ने पूछा, हम ट्रक से नीचे कैसे नहीं गिरे? सविता ने रोते हुए कहा, किसी ने ट्रक को पीछे से रोक लिया था। जब हम उतरे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी औरत की चूड़ी टूटी हुई पड़ी थी। राजीव की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त कमरे में ढाबे वाला बूढ़ा आया। उसने कहा, बेटा तुम उस औरत से बच गए हो, लेकिन वो हर साल किसी एक ड्राइवर की जान लेती है। राजीव ने डरते हुए पूछा, कौन थी वो औरत? बूढ़ा बोला, जिस ट्रक का हादसा हुआ था उसका ड्राइवर भी ठाकुर ही था। नाम था राजीव ठाकुर। राजीव हैरान रह गया, क्या? लेकिन मैं भी राजीव ठाकुर हूं। बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, हाँ, और वो औरत तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी थी। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर लगे आईने में उसने देखा। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी। अब तो याद आया ठाकुर, तुमने मुझे उसी घाट पर छोड़ा था। राजीव चीख उठा, नहीं। कमरे में सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, राजीव ठाकुर रात में गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सविता और चिराग के आंसू थम नहीं रहे थे। जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, कालाघाट मेरा घर है, जो यहां से गुजरेगा वो मुझसे मिलेगा। और उसी दिन से रात के वक्त अगर कोई ट्रक MH12 K8719 की आवाज सुनता है तो वो सिर्फ हवा में गूंज होती है, क्योंकि वो ट्रक अब किसी के हाथ से नहीं चलता, वो खुद चलता है। कभी अगर कालाघाट की रात में कोई सफेद साड़ी में औरत दिखे तो न रुकना, न पीछे देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे अतीत को ढूंढ रही हो। तो दोस्तों, ये थी रात का आखिरी सफर, एक ऐसी कहानी जो आज भी कालाघाट की सड़कों पर गूंजती है। कहते हैं अगर किसी रात वहां से ट्रक गुजरे तो हवा में इंजन की आवाज सुनाई देती है और ट्रक दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जहां आपको लगा हो कोई साथ चल रहा है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए #आखिरी सफर और बताइए अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहेंगे। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी डर गई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो शायद आपके शहर की हो। कालाघाट तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है।